Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. Figure shows Q versus voltage, graph of series and parallel combination of two given capacitors. The capacitors are, here we have given four options. Option A 60 microfarad and 40 microfarad. Option B 50 microfarad and 30 microfarad. Option C 20 microfarad and 30 microfarad. Option D 40 microfarad and 10 microfarad. दिए गए डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ग्राफ है वो y एक्सिस शो कर रही है चार्ज को और x एक्सिस शो कर रही है पोटेंशियल को वोल्ट में दिया हुआ है। और ये जो स्लोप है वो चार्ज और पोटेंशियल का है और हम जानते हैं कि C इक्वल टू क्यू बाय V होता है, मतलब ये कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब इसमें एक कॉम्बिनेशन पैरेलल है और एक कॉम्बिनेशन सीरीज वाला है। अब इसमें कौन सा सीरीज वाला है और कौन सा पैरेलल वाला है ये हमें पता है अच्छी तरह से कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बढ़ता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस घटता है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ए में यहाँ पर इसका स्लोप बढ़ा हुआ है। ये मतलब कॉम्बिनेशन आपका ए कौन सा है? ए कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार से बी कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया? C इक्वल टू यहां पर C1 प्लस C2 और इसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाय V, तो कितना हो गया? 500 हमें दे रखा है, 500 माइक्रो कूलम। और पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट का, तो ये कितना हो गया? 50। तो नेट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में 50 माइक्रोफेरेड है। ओके, इसी प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इसकी वैल्यू दे रखी है यहां पर 80 माइक्रोकूलम और 10 वोल्ट, मतलब 8 आपका नेट वैल्यू आ गई माइक्रोफेरेड। तो इसे हम लिखेंगे 1/c1 1/c2 इक्वल टू 1/8। और इसका हम एलसीएम लेते हैं C1 C2, तो ये हो जाएगा C2 प्लस C1 इक्वल टू 1/8। और C1 प्लस C2 की वैल्यू होती है 50, यहाँ पर रख देंगे हम 50। C1 C2 इक्वल टू 1/8, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 400 C1 C2। ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि C2 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C2 इज इक्वल टू 50 माइनस C1, तो यहां पर C2 की वैल्यू रख देते हैं 50 माइनस C1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 50 C1 माइनस C1 स्क्वायर। और इसको ट्रांसपोजिंग करते हैं तो ये C1 स्क्वायर माइनस 50 C1 प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब या तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लीजिए या फार्मूला मेथड लगा लीजिए। और मुझे यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ज़्यादा इजी लग रही है, क्योंकि 40 इंटू 10 400 और 40 प्लस 10 50। तो यहाँ पर C1 स्क्वायर माइनस 40 C1 माइनस 10 C1 प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो C1 गेट कॉमन, C1 माइनस 40 माइनस 10 कॉमन, तो C1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी C1 माइनस 40 या फिर C1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो C1 अगर 40 आता है
माइक्रोफेरेड, तो C2 आपका हो जाएगा 10, और अगर C1 आपका 10 माइक्रोफेरेड होता है तो आपका C2 हो जाएगा 40 माइक्रोफेरेड। ये दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा आंसर मिल रहा है। यहाँ पर 60, 40, 50, 30, 20, 30 एंड 40, 10। तो 40, 10 माइक्रोफेरेड वाला आंसर करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, full contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.